सियासी जमात के ज़्यादातर टाउट्स हैं, वो लिखते हैं कि ये यूट्यूबर्स हैं। तो मैंने एसपी साहब को वहाँ पे कहा कि आपके शहर इस्लामाबाद का जो शहर है, हमारा शहर है, यहाँ पे ये क्रिमिनल्स के हवाले कर दिया गया है। बहुत सारे यहाँ पर लोग मौजूद हैं जिनको पता है कि हम अपना कीमती मोबाइल लेके निकलते हुए अभी बड़े परेशान होते हैं कि हमसे कोई खींच के ना ले जाए। यहाँ पर लेडीज़ हैं, बुज़ुर्ग हैं, कोई भी महफूज नहीं है क्योंकि शहर में क्रिमिनल्स ऐसे दंदराते फिर रहे हैं। अब वहाँ पर जो जवान हैं, ये नौजवान हैं, मोबाइल लेके आते हैं, अपना काम करते हैं और उससे वो कुछ पैसे बना लेते हैं क्योंकि ये पढ़े लिखे नौजवान हैं और इनके पास जॉब्स नहीं है। खास करके जो 1 साल का ये अरसा गुजरा है, इसमें तकरीबन बहुत सारे लोग जो है वो बेरोज़गार हो गए, नया रोज़गार किसी को मिला ही नहीं। तो ये मोबाइल लेके आते हैं, ये जर्नलिस्ट हमारे भाई हैं, क्या ये जाके शहर में डकैतियाँ करें? मैं यहाँ पे तकरीबन 10-12 साल से सहाफ़त कर रहा हूँ, तो मैंने देखा कि ज़्यादातर जो नौजवान डकैतियों की वारदातों में ऐसा मारे जाते हैं पुलिस मुकाबलों में, तो किसी ने MS किया हुआ है, किसी ने MPhil किया हुआ है, पढ़े लिखे नौजवान है लेकिन जॉब्स नहीं है, घर वालों ने पढ़ा दिया और उनके पास कुछ भी नहीं है। और जब वो ऐसे लोग आते हैं फील्ड में, अब ये पैसे बना रहे हैं अच्छे, माशाल्लाह अच्छा नाम बना रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जेन्युइन जो है तहकीकात करते हैं और मेहनत करके ये चीज़ अपलोड करते हैं, उससे उनको तकलीफ है और इनका नाम रख दिया है यूट्यूबर्स। तो ये मैं आपको वादा करता चलूँ कि ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ये वो चीज़ें निकाल रहे हैं जो आप टाउट बन के नहीं दे सकते। तो मेरे सारे साफ़ी भाई हैं, इमरान रियाज खान जो है हमारे एक सीनियर एंकर पर्सन है, उन्होंने बड़ी मेहनत से एक मकाम बनाया है जो कि हमारे कुछ सीनियर एंकर पर्सन को हजम नहीं हो रहा। उनका मसला हाली कुछ और नहीं है, उनका असल जो मसला है वो दूसरे ऐसे सहाफ़ी भाई हमारे जिनको आज कोई देखना पसंद नहीं करता लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ इस फील्ड में गुजार दी हैं। असल मसला वो है। तो हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि अगर उनके ख़िलाफ़ उनके कोई ठोस सबूत है, कोई ठोस केस है, आप उनको अदालत में लाएँ, अदालत में पेश करें। कोई भी ऐसा केस है उनको वहाँ पे सज़ा दिलवाएं, लेकिन हम ये नहीं होने देंगे कि आप एक सहाफ़ी को उठा लें और उसके बाद उसके घर वालों को भी ना पता हो, नामालूम अफराद उठाएं, उस पर तशद्दुद करें। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये एहतजाजी सिलसिला जो यहाँ से शुरू हुआ है, इमरान रियाज खान को अगर रिहा ना किया गया तो ये पूरे पाकिस्तान में होगा। हम हर मकाम पे, हर जगह पे एहतजाज करेंगे और बिल्कुल करेंगे। अगर आपने गिरफ्तार हमें करना है तो यहाँ से भी कर लें, इसके बाद भी जहाँ पे हम एहतजाज करेंगे वहाँ से भी कर लें। कितने लोगों को गिरफ्तार करेंगे, किस किस को गिरफ्तार करेंगे? बिल्कुल ये एहतजाजी सिलसिला जारी रहेगा और हमारा मुतालबा है कि इमरान रियाज खान को फौरी रिहा किया जाए। अगर उन पर कोई ठोस आपके पास कोई सबूत हैं, कोई केस है, उनको अदालत पेश करें, अदालत में उनके खिलाफ आप ट्रायल में जाएं, उनको सज़ा दिलवाएं। लेकिन ऐसे नामालूम अफराद को हम किसी भी सहाफ़ी को नहीं उठाने देंगे। हमारे तमाम सहाफ़ी भाई यहाँ पर जो खड़े हैं, जिसके साथ भी कोई मसला होगा इंशाल्लाह हम हर मौके पे, हर जगह पे उनके साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह। जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है, जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है, कोड़े भी खा के जिंदा है, कोड़े भी खा के जिंदा है, जेलों में जाके जिंदा है, जेलों में जाके जिंदा है, जेलों में जाके जिंदा है, पर्चे कटवा के जिंदा है, पर्चे कटवा के जिंदा है, मारे भी खा के जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है, जरा जोर से बोलो जिंदा है।